लगातार कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की मौत की खबर आज एक तूफान बनकर आई है। पूरे मध्य पूर्व के देशों में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, अमेरिका इजराइल अगला कदम क्या उठाएंगे, लेकिन उससे पहले जो धार्मिक लामबंदी शिया मुसलमानों की इस वक्त विश्व के अनेकों देशों में हो रही है, क्या वो परेशानी का सबब बनेंगे? अमेरिका और इजराइल के हमले में खamenei की मौत की पुष्टि के बाद से एक संकट खड़ा हो गया है, जिसकी आज पूरी दुनिया पर आनी तय है। खamenei की मौत शनिवार को ही हो गई, लेकिन पुष्टि आज हुई। इस घाव पर जहां ईरान की सत्ता पलटवार से पीछे नहीं हटी है, वहीं अमेरिका और इजराइल ने और बड़े हमलों की तैयारी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ईरान सीधी धमकी दे रहा है कि हमें जलाया है, छोड़ेंगे नहीं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ओमान के तट पर तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। देखिए, जिसकी आशंका लगातार जाहिर कर रही थी, हर मिनट हर घंटे आती हुई खबर उसकी पुष्टि कर रही है। विजुअल अब आपके सामने है, ईरान के हमले में तेल टैंकर में ये आग लग गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अगर इस तरह के ड्रोन हमले, मिसाइल हमले ईरान जारी रख रहा है तो ये बहुत बड़ी परेशानी। स्काईलाइट नाम के तेल टैंकर पर यह हमला हुआ है और ये टैंकर आप देख ही रहे हैं, उसके बाद धुएं का पूरा गुबार है, क्योंकि इस तरह की आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाती है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान में खलीफा के इस्लामिक शासन का अंत करके ही रुकेंगे, और क्या ये मुमकिन भी है? क्योंकि आयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद अगर मुश्तबा खamenei उसके बेटे को वहां पर सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है, तो फिर आपने एंड गोल अचीव क्या किया? वैसे आयतुल्लाह अली खamenei की मौत पर तीखी और हिंसक प्रतिक्रियाएं सिर्फ ईरान से नहीं है, बल्कि कई देशों से आ रही है। भारत में भी लखनऊ से लेकर कश्मीर तक जोरदार प्रदर्शन है। सवाल यह है कि क्या खamenei का अंत विनाश की शुरुआत है? क्या ईरान अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेगा? तो इसका अर्थ क्या है? क्या ईरान में रिजीम चेंज का ट्रंप का लक्ष्य पूरा होगा? यही है आज हल्ला बोल का विषय। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दुनिया में उथल पुथल मचा देने वाली कई दशकों की सबसे बड़ी घटना दर्ज हो गई है। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की मौत की पुष्टि के बाद एक ऐसी संवेदनशील और भयानक स्थिति बनी है कि न सिर्फ ईरान और खाड़ी देश, बल्कि भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई हिस्से उबल पड़े हैं। आयतुल्लाह अली खamenei की मौत शनिवार को ही इजराइल अमेरिका के पहली स्ट्राइक में हो गई थी। तेहरान में खamenei के कंपाउंड पर हुआ हमला इतना सटीक और इतना भीषण था कि न सिर्फ खamenei की मौत हुई, बल्कि उनकी कोर टीम और परिवार के कुछ सदस्यों की भी मौत हुई। खamenei की मौत का सदमा ईरान में उनके समर्थकों के बर्दाश्त से बाहर है। खamenei की मौत के बाद ईरान की प्रतिक्रिया बेहद तीखी है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी का बयान है कि अमेरिका और यहूदी सत्ता ने ईरानी राष्ट्र के हृदय पर आघात किया है, हम उनका कलेजा फाड़ देंगे। ईरानी प्रतिक्रिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पोस्ट में कहा है, ईरान पलटवार न करे, अगर वो करेंगे तो हम ऐसी ताकत से मारेंगे कि जो पहले कभी नहीं देखी गई। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से सड़कों पर उतरकर विद्रोह की अपील की है। अमेरिका और इजराइल ने खamenei के खात्मे के बाद भी पूरी शक्ति से प्रहार करना नहीं छोड़ा है। लेकिन खamenei की मौत पर तांडव सिर्फ ईरान में ही नहीं है। खamenei की मौत के खिलाफ पाकिस्तान में अमेरिकी काउंसुलेट के बाहर प्रदर्शनों में स्थिति बेकाबू हो गई। कराची में कम से कम 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी अमेरिका के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। इराक की राजधानी बगदाद में खamenei की मौत के खिलाफ हिंसा भड़की है। इधर भारत में कश्मीर घाटी के श्रीनगर, कुलगाम, बांदीपोरा, गांदरबल, अनंतनाग, इसके अलावा लद्दाख के लेह, यूपी में लखनऊ और संभल समेत कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ गुस्से का इजहार हुआ है। खamenei की मौत के खिलाफ प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया है। आयतुल्लाह खamenei की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं, आयतुल्लाह खamenei की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को, बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। आयतुल्लाह अली
खामेनेई की मौत से उठा तूफान अभी और तेज होगा। इजराइल ने ईरान पर रविवार को नए सिरे से हमले किए हैं। उधर ईरान ने अयतुल्लाह अली खामेनेई की जिम्मेदारियां फौरी तौर पर अयतुल्लाह अराफी को सौंपी हैं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रोहन गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहां पर जुड़ गए हैं। अशोक सज्जन हारजी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बैठे सर। मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं चर्चा के लिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं, क्योंकि अब जो हालात पैदा हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, अगर आप देखिए कि ये तमाम देश एक तरह से इस आग में किसी न किसी तरीके से समाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नजरिए से तैयारी कर रहे हैं। और आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। रात 10 बजे के करीब सीसीएस की ये बैठक होने वाली है और वहां पर आगे की रणनीति और जो विश्व में हालात उभर रहे हैं, बन रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या उस पर चर्चा होती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, इस पर पूरे भारत की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें, अभी वो तमिलनाडु के दौरे पर है, लेकिन बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से लौटने के बाद आज रात में ये बैठक होने वाली है। ये तमिलनाडु की तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं, जहां पर वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा संकट क्या बना है, तो आपको दिखाते हैं। जो ग्राफिक्स पहला है हमारा, दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। क्योंकि शिया आबादी जिन देशों में ज्यादा है, जहां पर विरोध हो सकता है, जहां पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन, हिंसक भी कुछ जगहों पर हो रहे हैं। इराक आपने देखा, आपने अमेरिकन कॉन्सुलेट में कराची में देखा कि क्या तस्वीर उभर के आ रही थी। तो चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, गाजा हो, जॉर्डन हो, वेस्ट बैंक, इजिप्ट, इराक, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम देश जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बहरीन, कतार, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, येमेन, इन तमाम देशों में शिया आबादी है। और ऐसे में अगर शिया मुस्लिम आबादी अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भावनात्मक रूप से कई जगहों पर उग्र भी हो रही है, कई जगहों पर वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, कई जगहों पर वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे ईरान की, क्योंकि चाहे वो इस्फहान हो या फिर तेहरान हो, इन तमाम जगहों पर भारी तादाद में लोग अली खामेनेई की मौत के बाद सड़कों पर उतरे हैं। ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं वो दरअसल उस अटैक का है जो माना जा रहा है अमेरिका ने किया, जिसके बाद अली खामेनेई की मौत हुई। एक बार ईरान की, तेहरान की तस्वीरें दिखाइए, इस्फहान की तस्वीरें दिखाइए, जहां पर भारी तादाद में लोग आज खामेनेई के समर्थन में उतरे हैं। यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की रोहन जी आज प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। ये बगदाद इराक की तस्वीर है, ये तस्वीर तेहरान की है। तेहरान की तस्वीर दिखाइए, इस्फहान की तस्वीर दिखाइए। रोहन जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि ऐसे हालात बन रहे हैं, भारत का क्या नजरिया है? पीएम भी आज सीसीएस की बैठक कर रहे हैं। भारत क्या एहतियाती कदम उठा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 9 से 10 देशों तक तो ये आग फैल गई है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है अन्ना जी, बहुत तरल परिस्थिति है और सेंसिटिव सिचुएशन होने के कारण आज प्रधानमंत्री जी ये जो बैठक, अहम बैठक बुला रहे हैं कि जिस प्रकार से ईरान ने आजू बाजू इस्लामिक कंट्रीज पे भी अगर काउंटर अटैक किया है, तो भारत भी कहीं ना कहीं उस रेंज में है। तो हमको पहले हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा और इसलिए अहम बैठक बुलाई जा रही है। उसके साथ में अंजना जी, जिस प्रकार से भारत देश का, सरकार का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने बहुत क्लियरली 3 बातें कही। एक, हम लोग क्षेत्रीय संप्रभुता और इंटीग्रिटी के साथ खड़े हैं, उसके खिलाफ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी, जो हमने टेररिज्म के खिलाफ हमारी एक हमेशा से एक अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी रही है कि टेररिज्म के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज। एंड थर्ड, नॉन अलाइनमेंट। तो ये तीनों मुद्दे पे भारत सरकार की आप जो स्टेटमेंट देखें या हमारा जो स्टैंड देखें, उससे हमने एक चीज को एंश्योर किया है कि हम कहीं पे भी, ये जो वॉर हो रहा है, बिल्कुल वॉर के खिलाफ, और सरकार के स्टेटमेंट में भी वही कहा है, पर उसके साथ में भारतीयों की सुरक्षा, भारत देश की सुरक्षा, हमारी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, इन सबका ध्यान रखते हुए भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वॉर को रोका जाना चाहिए और डायलॉग को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, इसी पर जल्दी से एक रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। जनरल दयाल, आप किस तरह से इसको देखेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए और भारत का अगर ये यही स्टैंड भी होना चाहिए, युद्ध की स्थिति किसी के लिए भी अच्छा। अब देखिए, 150 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस वक्त बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं। तो जो तेल का पूरा मूवमेंट है विश्व का, भारत के नजरिए से भी वो सब प्रभावित होगा। आर्थिक एक अस्थिरता आएगी, कच्चे तेल की कीमत भागती है तो।
देखिए, इसमें सिर्फ तेल की नहीं अंजना, इसमें पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की बात कीजिए, जो इंडिया और अमेरिका, जो इंडिया और कनाडा, जो ईस्ट और वेस्ट का जो कनेक्ट है वो मिडिल ईस्ट है, तो वो पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट जो है वो दुनिया में इन्फ्लेशन लाएगा, दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ेगी। और मैं समझता हूं एक बहुत मुहिम होनी चाहिए इंडिया, चाइना और रशिया की, किसी भी तरह इस युद्ध को रोका जाए। देखिए, सॉफ्ट पावर जो है उनको कई बार अपने आप को असर्ट करके दिखाना पड़ता है कि साहब एक सीमा पार हो चुकी है, अब इसको बंद कीजिए। अयतुल्लाह खोमेनी गए, आप साहब उनके पास एनरिचम कोई अगर फैसिलिटी है तो उसकी आप उसकी इंस्पेक्शन कीजिए, उसको देखिए। लेकिन अमेरिका का एंड गोल तो हुआ ही नहीं ना मिस्टर दयाल। हाँ जी, अमेरिका का एंड गोल तो हुआ ही नहीं। अगर उनके बेटा मुश्तबा खमेनी बनते देखिए, तो फिर ऐसे तो अगर आप कल अमेरिका की रिजीम भी ला देंगे तो इराक में तो रेजिस्टेंस बहुत दिन तक चला था, सीरिया में बहुत दिन तक चला था।